नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव व उनके समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर कोकर स्थित समाधि स्थल में माल्यार्पण करने पहुंची पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव और उनके समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई 30 मार्च को फ्लाईओवर रैंप हटाने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन के सिलसिले में की गई है, जिसमें आदिवासी समाज द्वारा बैरिकेडिंग तोड़कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया था। गीताश्री उरांव के अलावा हेरंज टोप्पो, कुंदरसी मुंडा, फूलचंद तिर्की, संगीता कश्यप, हर्षिता मुंडा, सन्नी हेम्ब्रोम, विजय उरांव, बाहा लिंडा, उर्मिला कश्यप, संदीप तिर्की, कलिका सिमी मुंडा सहित 15 से 20 कार्यकर्ताओं को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। गौरतलब है कि केंद्रीय सरना स्थल के सामने से फ्लाईओवर का रैंप हटाने की मांग को लेकर आदिवासी समाज आंदोलनरत है। 30 मार्च को प्रशासन ने सरना स्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर रखा था और मुख्य सड़क पर कई जगह बैरिकेडिंग की गई थी। इससे समाज के लोग आक्रोशित हो गए थे और बैरिकेडिंग तोड़कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे थे। इस मामले में चुटिया थाना में पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव समेत 21 लोगों के खिलाफ नामजद और 150 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। लतेहार में सड़क हादसा, 8 यात्री घायल। मेदिनीनगर लतेहार रोड पर एक्सीडेंट, बस और ट्रक में हुई सीधी टक्कर। लतेहार के मनिका थाना क्षेत्र के सिंजो शिव मंदिर के पास यात्री बस और ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में 8 यात्री घायल हो गए। घायलों में रविंद्र उरांव, मानती देवी, अनिकेत उरांव, मनीता देवी, सुचिता कुमारी, परमेश्वर उरांव और सरस्वती कुमारी शामिल है। पुलिस और स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को मनिका उप स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद सभी को लतेहार सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार भगत नामक यात्री बस मेदिनीनगर से लतेहार जा रही थी। ट्रक रांची से मेदिनीनगर की ओर आ रहा था। दुर्घटना में दोनों वाहनों का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। हालांकि दोनों वाहनों के चालक सुरक्षित हैं। हादसे के बाद कुछ समय तक सड़क जाम रही। मनिका थाना प्रभारी शशि कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम हटवाया। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है। पिकनिक में शराब पीकर झगड़ा, 2 की हत्या, लाठी से पीटकर मारा, फिर गड्ढे में गाड़ दिया। 2 दिन बाद पुलिस से शिकायत। गुमला के चैनपुर थाना क्षेत्र के लिगिर पाठ गांव में शुक्रवार को पिकनिक के दौरान हुए झगड़े में 2 लोगों की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने आरोपी छोटू मुंडा को गिरफ्तार कर लिया है। मृतकों में सुखदेव मुंडा और बुधराम मुंडा शामिल है। लिगिर पाठ निवासी जात्री मुंडा ने रविवार को चैनपुर थाना में आवेदन देकर पिता सुखदेव मुंडा की हत्या का मामला दर्ज कराया है। जात्री ने बताया कि शुक्रवार को सुखदेव मुंडा, बुधराम मुंडा और छोटू मुंडा जंगल की ओर पिकनिक मनाने गए थे। वहां तीनों ने शराब पी। इस दौरान किसी बात पर कहासुनी हुई। झगड़ा बढ़ा तो छोटू मुंडा ने लाठी से हमला कर दिया। सुखदेव और बुधराम गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों की मौके पर मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस लिगिर पाठ पहुंची। दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गुमला भेज दिया है। आरोपी छोटू मुंडा को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। हजारीबाग में 15 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म। हजारीबाग कटकमसांडी प्रखंड क्षेत्र के कंडसार पंचायत के नवादा श्रीनगर गांव में एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। शनिवार को करीब 12:30 बजे दिन कंडसार नवादा गांव की एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की अपने घर से शौच के लिए निकली थी। इसके बाद जब वह घर लौट रही थी, उसी वक्त घात लगाकर बैठे गाँव के 3 मनचले युवक शुभम कुमार दुबे, सुमित कुमार दुबे और शनि कुमार दुबे ने चाकू दिखाकर लड़की को अपने कब्जे में ले लिया और उसे मंदिर के बगल के जंगल में एक पुराने खाली पड़े मकान में ले गए। वहां उसके साथ दरिंदगी का खेल शुरू हुआ और तीनों युवकों ने बारी बारी से उसके साथ बलात्कार किया। इतना ही नहीं, उसे नशीला पदार्थ सूंघाकर बेहोश कर दिया। उसी मकान में दिन 12 बजे से रात 8-9 बजे तक रखा गया और इस दरमियान उसके साथ तीनों युवकों द्वारा कई बार बारी बारी से बलात्कार किया गया। साथ ही साथ उसे चाकू दिखाकर धमकी दी गई कि अगर इस घटना के बारे में परिवार के किसी भी व्यक्ति को जानकारी दी तो हम लोग तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे। इधर लड़की के परिजन खोजबीन कर परेशान रहे। जब वे मंदिर के बगल वाले खाली पड़े मकान में पहुंचे तो वहां लड़की बेशुद्ध अवस्था में पड़ी मिली। उसे उठाकर घर लाया गया और फिर उससे पूछा गया तो उसने डरते हुए सारी घटना को बताई है। सुबह रविवार को इस घटना के बारे में कंडसार के रविदास समाज को दी गई। तब गांव के 50-60 की संख्या में रविदास समाज के लोग पीड़िता को लेकर कटकमसांडी थाना पहुंचे। धरती आबा को सत सत नमन। राज्यपाल व बाबूलाल ने बिरसा मुंडा को दी श्रद्धांजलि।
राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज सोमवार को धरती आबा बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर कोकर डिस्टिलरी पुल के समीप समाधि स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा कि धरती आबा बिरसा मुंडा को जितना भी याद किया जाए वह कम है। देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने वाले ऐसे पुरोधा के योगदान को स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश तरक्की करे और अच्छी पहचान बनाए, भगवान बिरसा मुंडा को याद करे। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी धरती आबा को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि आदिवासी स्वाभिमान, भूमि अधिकार, सांस्कृतिक पहचान और मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। यूपीएससी, एनडीए, एनए और सीडीएस 2 भर्ती 2025 859 पदों पर आवेदन शुरू। 17 जून तक अप्लाई करें। परीक्षा 14 सितंबर को। यूपीएससी ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, एनडीए, नौसेना अकादमी, एनए और संयुक्त रक्षा सेवा सीडीएस 2 परीक्षा 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस बार कुल 859 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अभ्यर्थी 17 जून 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती अविवाहित महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवारों के लिए खुली है। इच्छुक उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 14 सितंबर 2025 को किया जाएगा। इसमें शामिल होकर उम्मीदवार थल सेना, नौसेना और वायुसेना में अधिकारी बनने का सपना साकार कर सकते हैं। महास्नान के बाद एकांतवास में चले जाएंगे जगन्नाथ स्वामी। 15 दिनों तक नहीं होंगे महाप्रभु के दर्शन। रांची के धुर्वा स्थित जगन्नाथ मंदिर परिसर से 27 जून को भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। इसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। 11 जून को मंदिर से प्रभु जगन्नाथ की स्नान यात्रा निकाली जाएगी। इस दिन स्नान यात्रा और मंगल आरती के बाद महाप्रभु 15 दिनों के लिए एकांतवास में चले जाएंगे। इन 15 दिनों तक भक्त जगन्नाथ स्वामी के दर्शन नहीं कर सकेंगे। फिर 26 जून को नेत्रोत्सव का कार्यक्रम होगा। इसके बाद 27 को प्रभु जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। बता दें कि 11 जून को स्नान यात्रा के बाद 15 दिन तक श्रद्धालु महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। जानकारी के अनुसार रथ यात्रा के पहले प्रभु को महास्नान कराया जाता है, जिसके एक धार्मिक अनुष्ठान माना जाता है। एक दिन जगन्नाथ स्वामी, बलभद्र और देवी सुभद्रा को स्नान मंडप पर लाकर 108 घड़ों से स्नान कराया जाता है। इस दौरान मूर्तियों को सार्वजनिक दृश्य से दूर रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि महास्नान के बाद महाप्रभु बीमार हो जाते हैं। इस कारण अगले 15 दिनों तक भक्तों को दर्शन नहीं देते हैं। इस दौरान मंदिर के अड़सर गृह में प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र व देवी सुभद्रा का जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता है। इस 15 दिनों के समय को अनासारा काल भी कहा जाता है। झारखंड में 11 जून से तेज बारिश का अनुमान। 13 जून तक गरज के साथ बरसेंगे बादल। कल 15 से ज्यादा जिलों में बारिश। मौसम विज्ञान केंद्र रांची का पूर्वानुमान है कि राज्य में भीषण गर्मी अब नहीं पड़ने वाली है। दरअसल मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। अब एक बार फिर बदलाव होने जा रहा है। झारखंड में 11 जून के बाद मौसम का मिजाज फिर बदलेगा। मौसम केंद्र ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में तेज बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान होने वाली क्षति को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा कि 10 जून को पलामू और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के जिलों को छोड़कर 15 से ज्यादा जिलों में अच्छी बारिश हो सकती है। 10 से 13 जून के बीच राज्य के सभी हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। 11 से 13 जून तक राज्य के कई इलाकों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। मौसम के इस आगामी बदलाव के बाद राज्य में मानसून की बारिश दस्तक दे सकती है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। मौसम के बदलाव वाले दौर में न्यूनतम तापमान की करें तो यह 23 से 24 डिग्री के आसपास रहने वाला है। राजधानी रांची में रविवार को ज़्यादा तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों को एक जानकारी दे दें कि न्यूज झारखंड का ऐप लॉन्च कर दिया गया है। ऐप प्ले स्टोर में आ चुका है, जहां से अब आप न्यूज झारखंड की हर एक वीडियोस को ऐप से भी देख सकते हैं और वहां से भी खबरों से अपडेट रह सकते हैं, सूचनाओं से अपडेट रह सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से आप जो है ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही जल्द जो है इस ऐप में गिव अवे भी लॉन्च होने वाला है, जहां से अब आप हर मंथ कैश रिवॉर्ड भी वहां जीत सकते हैं और भी बहुत कुछ इस ऐप आपको आने वाले दिनों में मिलने वाला है। तो उस ऐप को इंस्टॉल करना ना भूलें और वहां पर भी अपना प्यार और सपोर्ट दें। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने खबरों की ओर। जमताड़ा में दिन दहाड़े 60,000 रुपए की लूट। कार सवार युवकों को रॉड और पत्थरों से पीटा। शोर मचाने पर जुटे लोग। 5 आरोपी नामजद।
जमताड़ा थाना क्षेत्र के बुदुड़िया गांव में एक युवक से दिन दहाड़े 60,000 रुपए की लूट की गई है। अफसर अंसारी का नाम युवक अपनी 4 पहिया वाहन से जमताड़ा से बुदुड़िया की ओर जा रहा था। रास्ते में हमलावरों ने उसकी गाड़ी रोक ली। हमलावरों ने लोहे की रॉड और पत्थरों से युवक पर हमला किया। इस हमले में अफसर के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। हमलावरों ने गाड़ी में तोड़फोड़ की और 60,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। घायल के पिता इस्लाम अंसारी ने बताया कि उनके बेटे के शोर मचाने पर लोग इकट्ठा हुए। इसके बाद हमलावर भाग गए। स्थानीय लोगों ने घायल को जमताड़ा के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे धनबाद रेफर कर दिया है। गोड्डा में कलयुगी बेटे की करतूत, पारिवारिक विवाद में हुआ नाराज, पिता पर धारदार हथियार से किया वार, अस्पताल ले जाते वक्त मौत। गोड्डा में एक पारिवारिक विवाद ने भयानक रूप ले लिया। बसंतराय थाना क्षेत्र के मांजर खुर्द गांव में एक बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी। घटना कैथपुरा पंचायत के मांजर खुर्द गांव की है। मृतक की पहचान उड़ीस रविदास के रूप में की गई। उनके बेटे राजू रविदास ने पारिवारिक विवाद के चलते पिता पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक हमले के बाद ग्रामीणों ने घायल को गोड्डा सदर अस्पताल पहुंचाया है। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें मायागंज रेफर किया गया। रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। आरोपी बेटा घटना के बाद से फरार है। बसंतराय थाना प्रभारी मनीष कुमार यादव ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। विवाद का कारण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए गोड्डा सदर अस्पताल भेज दिया गया है। गिरिडीह में ट्रैक्टर ने दादी पोते को कुचला, दोनों की मौके पर मौत। परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर किया चक्का जाम। गिरिडीह जिले में एक ट्रैक्टर ने दादी पोते को कुचल दिया है। हादसे में 55 वर्षीय कौशल्या देवी और उनके 3 वर्षीय पोते रियांशु शर्मा की मौके पर मौत हो गई। घटना तीसरी थाना क्षेत्र में हुई है। कौशल्या देवी अपने पोते के साथ गुमगी बाजार से घर लौट रही थी। बाजार में ढलान पर विपरीत दिशा से आ रहे ट्रैक्टर ने पहले बिजली के खंभे को टक्कर मारी, फिर दादी पोते को कुचल दिया। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया है। परिजनों का आरोप है कि ट्रैक्टर चालक नशे में था। घटना के बाद ग्रामीणों और मृतक के परिजनों ने तीसरी गांव मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। उनकी मांग है कि बड़े अधिकारी मौके पर आएं और उचित मुआवजे की घोषणा करें। सूचना मिलते ही तीसरी पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने ट्रैक्टर को अपने कब्जे में ले लिया है और मामले की जाँच कर रही है। बदसलूकी करने वाले ट्रैफिक पुलिस को निलंबित करने पर एसएसपी ने कहा, किसी भी पुलिस का ऐसा कृत्य क्षमा योग्य नहीं। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित 28 नंबर के पास ट्रैफिक चेकिंग के दौरान न्यू बारेडिया निवासी टाटा स्टील के कर्मी प्रदीप टीयू के साथ ट्रैफिक पुलिस की बदसलूकी का वीडियो रविवार को वायरल होने के बाद ट्रैफिक डीएसपी श्री नीरज ने जांच का निर्देश दिया था। मामले की जांच का जिम्मा गोलमुरी ट्रैफिक के प्रभारी भूषण कुमार को सौंपा गया। देर शाम में जांच रिपोर्ट मिलने के बाद जमशेदपुर के एसएसपी पीयूष पांडे ने ट्रैफिक सिपाही कुंदन कुमार सिंह को निलंबित कर दिया है। साथ ही मौके पर वीडियो बना रहे सिपाही संजय यादव के खिलाफ भी जांच के आदेश दिए गए हैं। एसएसपी ने कहा कि ड्यूटी के दौरान किसी भी पुलिसकर्मी का ऐसा कृत्य क्षमा योग्य नहीं है। जांच रिपोर्ट मिलने पर सिपाही संजय यादव पर भी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक मोटर व्हीकल एक्ट किसी भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी को वाहन की चाबी निकालने या छीनने का अधिकार नहीं देता है। नहीं ट्रैफिक पुलिस गाड़ी के टायर की हवा निकाल सकते हैं। साथ ही पुलिसकर्मी किसी भी वाहन चालक से न मारपीट कर सकती है और न ही बदसलूकी। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का नाम बदलने की मांग, सीएम हेमंत के पास पहुंची बड़ी नेता की चिट्ठी। समाजसेवी और शहीदों को सम्मान में हमेशा तत्पर रहने वाली संस्था नमन शहीदों के सपनों को संगठन के संस्थापक अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह काले ने झारखंड सरकार से रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का नाम आधिकारिक रूप से भगवान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रखने हेतु अनुशंसा और प्रयास करने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक भावनात्मक पत्र भेजा है। काले ने पत्र में बताया कि झारखंड की सांस्कृतिक चेतना, जनजातीय अस्मिता और जनमानस में भगवान बिरसा मुंडा का स्थान ईश्वर तुल्य है। भगवान शब्द केवल सम्मान सूचक नहीं बल्कि उनके जीवन के संघर्ष, बलिदान और आध्यात्मिक ओज की मान्यता है। उन्होंने यह भी इंगित किया कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी लोग हर मंच से भगवान बिरसा मुंडा कहकर उन्हें नमन करते हैं। ऐसे में रांची एयरपोर्ट का नाम भगवान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट करना केवल एक नाम परिवर्तन नहीं बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक न्याय होगा। रांची में झूलते तारों से बढ़ा हादसे का खतरा, मानसून से पहले नहीं जागे तो हो सकती है बड़ी दुर्घटना। रांची में खुले और झूलते बिजली के तार तथा मोबाइल कंपनियों के केबल आम लोगों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बनते जा रहे हैं। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने भले ही शहर में कोटेड वायर और अंडरग्राउंड केबलिंग का दावा किया हो, लेकिन हकीकत यह है कि कई इलाकों में बिजली के पोलों पर तारों का जाल फैला हुआ है। विशेष रूप से सर्जना चौक से लेकर अल्बर्ट एक्का चौक पर और पुरुलिया रोड तक की सड़क के किनारे लगे पोलों पर मोबाइल कंपनियों के केबल बेतरतीब तरीके से लटक रहे हैं। यह दृश्य न सिर्फ शहर की बदहाली को दर्शाता है बल्कि आने वाले मानसून में करंट फैलने पर शॉर्ट सर्किट की आशंका को भी बढ़ा देता है। ध्रुवा बस्ती में
स्थिति और भी खराब है। यहाँ अवैध कॉलोनियों में बिजली के तार इतने नीचे लटके हैं कि लोग उस पर गीले कपड़े सुखा रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार इन तारों में करंट नहीं रहता, इसलिए उन्हें नीचे खींच दिया गया है, जो कि किसी भी वक्त खतरे का कारण बन सकता है। कोरोना अपडेट, आंकड़ा पहुंचा 6,491। केरल में सामने आए सबसे ज्यादा मामले। भारत में कोरोना के मामले हर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। देश में अब तक कुल 6,491 सक्रिय केस सामने आ चुके हैं। लेकिन राहत वाली बात यह है कि देश भर में कल से अब तक एक भी लोगों की मौत कोरोना के कारण नहीं हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोविड-19 के देश में सक्रिय मामले बढ़कर 6,491 हो चुके हैं। इस समय गुजरात में 980, महाराष्ट्र में 607, दिल्ली में 728, तमिलनाडु में 219, पश्चिम बंगाल में 747, कर्नाटक में 423, उत्तर प्रदेश में 225 और केरल में 1,957 कोरोना के मामले सक्रिय बताए जा रहे हैं। बता दें कि केरल में कल के मुकाबले 358 कोरोना के मामले बढ़े हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह इसका नया सब वेरिएंट NB.1.8.1 है। यह कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक प्रकार है। कोरोना का यह नया सब वेरिएंट तेजी से फैलता है और अत्यधिक परिवर्तनशील है। इस बात की पुष्टि भारतीय चिकित्सक अनुसंधान परिषद ने की है। इसके सामान्य लक्षणों में शरीर में दर्द, बुखार, खांसी, भूख न लगना, थकान, नाक बहना, गले में खराश और सिरदर्द शामिल है। एसीबी की जांच तेज, A to Z समेत सभी प्लेसमेंट एजेंसियों के अधिकारियों को भेजा गया नोटिस। झारखंड के चर्चित शराब घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच अब और तेज हो चुकी है। जांच एजेंसी अब उन सभी प्लेसमेंट एजेंसियों के अफसरों और कर्मचारियों से पूछताछ की तैयारी कर रही है जो पूर्व प्रधान सचिव और झारखंड राज्य बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के पूर्व महाप्रबंधक विनय कुमार चौबे के कार्यकाल में राज्य में सक्रिय रहे हैं। सोमवार को एसीबी ने गुरुग्राम स्थित प्लेसमेंट एजेंसी A to Z इंफ्रा सर्विसेज के सीईओ अमित इंद्रसेन मित्तल, निर्देशक दीपाली मित्तल, मनोज तिवारी, अरुण गौड़, रितु गोयल, परमात्मा सिंह राठौर और प्रतिमा खन्ना को नोटिस भेजकर तलब किया है। इनमें से यह जानने की कोशिश की जाएगी कि मई 2022 में इनकी झारखंड में एंट्री कैसे हुई। गौरतलब है कि मई 2022 से राज्य में नई उत्पाद नीति लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ की 4 प्लेसमेंट एजेंसियों सुमित फैसिलिटीज, ईगल हंटर सॉल्यूशंस, A to Z इंफ्रा सर्विसेज और मेसर्स प्राइम वन को झारखंड में काम दिया गया था। अब इन चारों एजेंसियों के जिम्मेदार अधिकारियों को भी एसीबी ने पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है। चतरा में मुंशी के अपहरण में शामिल 4 अपराधी गिरफ्तार। मुंशी धर्मेंद्र गुप्ता के अपहरण में शामिल 4 अपराधियों को चतरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के निर्देश पर गठित विशेष अनुसंधान दल ने यह कार्रवाई की है। पुलिस ने अपराधियों के पास से 9,05,000 नकद, हथियार, 3 बाइक, 8 मोबाइल और लूटा गया सामान भी बरामद किया है। गौरतलब है कि 31 मई की रात गिद्धौर थाना क्षेत्र के द्वारी गांव में बलबल नदी पर निर्माणाधीन पुल के कार्यस्थल पर अज्ञात अपराधियों ने मजदूरों के साथ मारपीट की। इसके बाद मुंशी धर्मेंद्र गुप्ता का अपहरण कर लिया गया था। वारदात के दौरान अपराधी एक बाइक, मोबाइल फोन और सीसीटीवी का डीवीआर भी लूटकर फरार हो गए थे। अपहरण के बाद अपराधियों ने फिरौती की भी मांग की थी। झारखंड पर केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति का 13,376 करोड़ बकाया। इसमें मूल राशि 5,853.81 करोड़ व ब्याज 7,522.67 करोड़। झारखंड गठन के बाद नक्सल विरोधी अभियान के लिए राज्य में केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति होती रही है। इसके लिए राज्य सरकार को निर्धारित शुल्क केंद्र को देना होता है, लेकिन राज्य सरकार ने 2014 से कोई राशि नहीं चुकाई है। नतीजा यह हुआ कि इस मद में केंद्र का राज्य सरकार पर 13,376.48 करोड़ रुपए का बकाया हो गया है। केंद्र लगातार पैसों की मांग कर रहा है, जबकि राज्य सरकार इसे माफ करने का अनुरोध कर रही है। खास बात यह है कि झारखंड पर इस मद में मूल बकाया राशि सिर्फ 5,853.81 करोड़ है। इस पर 7,522.67 करोड़ रुपए दंडात्मक ब्याज जोड़कर यह राशि 13,376.48 करोड़ रुपए हो गई है। सरकार कई बार दंडात्मक ब्याज माफ करने की भी मांग कर चुका है, पर अब तक कोई हल नहीं निकला है। दिल्ली में 24 मई को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि नक्सलवाद और उग्रवाद सिर्फ राज्य की नहीं बल्कि देश की भी समस्या है। ऐसे में केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति के लिए राज्य के पैसे लेने के नियम को पूरी तरह खत्म करने की जरूरत है। इससे पहले भी गृह विभाग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ बातचीत कर बकाया राशि माफ करने की मांग रखी थी। पतरातू में बाइक दुर्घटना, अनियंत्रित स्प्लेंडर से गिरा युवक, अस्पताल में मौत, साथी फरार। रामगढ़ के पतरातू थाना क्षेत्र में एक हीरो होंडा स्प्लेंडर के गिरने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई है। दुर्घटना के बाद टेम्पो चालक मिथुन करमाली और कुछ स्थानीय लोगों ने घायल व्यक्ति को
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पतरातू पहुंचाया। डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया है। मृतक की जेब से मिले एक छोटे बैग में 3500 रुपए मिले, जबकि उसकी अन्य जेबें खाली थी। स्थानीय लोगों के अनुसार दुर्घटना के समय मृतक के साथ एक अन्य व्यक्ति भी था, जो मौके से फरार हो गया है। पतरातू पुलिस मौके पर पहुंच गई है और अज्ञात मृतक की पहचान करने का प्रयास कर रही है। टेम्पो चालक मिथुन करमाले की तत्परता की स्थानीय लोगों ने सराहना की, क्योंकि आजकल अधिकतर लोग दुर्घटना के समय मदद करने की बजाय वीडियो और फोटो बनाने में व्यस्त रहते हैं। मनरेगा अनुसूचित जनजाति को जनसंख्या के आधार पर काम उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार ने जनसंख्या के आधार पर मनरेगा योजना से अधिक अनुसूचित जनजाति समाज के लोगों को काम उपलब्ध कराने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने मनरेगा कार्य में जनसंख्या के अनुरूप में अनुसूचित जनजाति की भागीदारी सुनिश्चित कराने को कहा है। इस संबंध में सभी उप विकास आयुक्त व प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी निर्देश दिया गया है। प्रखंडवार जनसंख्या के आधार पर मनरेगा जॉब कार्डधारी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में मनरेगा आयुक्त मृत्युंजय कुमार बणवाल ने बताया कि प्रखंडवार जनसंख्या के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सभी जिला को निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए एससी जाति का सर्वे भी कराया गया है। प्रत्येक पंचायत में काम मांगो अभियान को तेज चलाने का भी निर्देश दिया गया है। जेएमएम नेता ताला मरांडी की अग्रिम बेल पर अब 11 जून को सुनवाई। जेएमएम नेता ताला मरांडी की अग्रिम जमानत याचिका पर अब हाईकोर्ट 11 जून को सुनवाई करेगा। आज सोमवार को ताला मरांडी की बेल पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को यह बताने का निर्देश दिया कि ताला मरांडी की ओर से पुलिस द्वारा दिए गए 41 के नोटिस का जवाब नहीं दिया गया है या नहीं। बता दें कि ताला मरांडी ने जिस केस में अग्रिम बेल मांगी है वह साहिबगंज के बोरियो थाना में वर्ष 2021 में दर्ज किया गया था। इस केस का कांड संख्या 61 है। प्राथमिकी में यह नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध हाजत से एक अभियुक्त को छुड़ाने का आरोप है। ताला मरांडी की ओर से अधिवक्ता विकास कुमार ने बहस की है। धरती आबा बिरसा मुंडा की 125वीं शहादत दिवस पर दी गई श्रद्धांजलि। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं शहादत दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिले के प्रमुख स्थान बैंक मोड़ स्थित बिरसा चौक पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जिला प्रशासन और बिरसा मुंडा स्मारक समिति की ओर से श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर नगर आयुक्त रविराज शर्मा, एसडीएम राजेश कुमार, ट्रैफिक डीएसपी अरविंद कुमार, स्मारक समिति के अध्यक्ष महादेव हांसदा समेत कई लोगों ने भाग लिया। नगर आयुक्त रविराज शर्मा ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा स्वतंत्रता संग्राम के महान योद्धा थे, जिन्होंने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए अंग्रेजों से संघर्ष किया है। उनकी शहादत को देश हमेशा याद रखेगा। राष्ट्रपति व सराहनीय सेवा पदक के लिए नामांकन की अंतिम तिथि कल। स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर प्रदान किए जाने वाले राष्ट्रपति पुलिस पदक और सराहनीय सेवा पदक के लिए झारखंड पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा और सुधार सेवा से जुड़े योग्य कर्मियों के नामांकन की अंतिम तिथि कल 10 जून तक है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में झारखंड के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर अवगत कराया है। इससे पूर्व मंत्रालय ने इन राष्ट्रीय सम्मानों के लिए नामांकन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 मई 2025 तय की थी, लेकिन विभिन्न राज्यों से प्राप्त अनुरोधों के मद्देनजर इसे 10 जून तक बढ़ाया गया है। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि 10 जून के बाद किसी भी प्रकार के विस्तार के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। यह अंतिम मौका है और योग्य उम्मीदवारों के नामांकन समयबद्ध और उचित प्रक्रिया के तहत भेजे जाएं, ताकि राज्य के कर्मियों की उत्कृष्ट सेवाओं को राष्ट्रीय मंच पर मान्यता मिल सके। ऑपरेशन सिंदूर में शामिल बीएसएफ जवान का जोरदार स्वागत। सीमा पार से फायरिंग में हो गए थे जख्मी, मेडिकल लीव पर लौटे घर। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वीरता और साहस का परिचय देने वाले बीएसएफ के जवान राजेश कुमार का नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। गोमो के कालीपारा निवासी राधिका राग के बेटे राजेश सीमा सुरक्षा बल के 120 बटालियन में तैनात हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वे जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में सीमा पर होने वाली गोलीबारी में घायल हो गए थे। उस स्थिति में भी उन्होंने हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। जख्मी हो जाने पर उन्हें शर्तवारी मिलिट्री अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के बाद उन्हें 2 जुलाई तक चिकित्सकीय अवकाश दिया गया है। उनके घर आने की खबर मिलते ही लोग ढोल नगाड़े बजाते हुए गोमो स्टेशन पहुंच गए। जम्मू तवी कोलकाता एक्सप्रेस से राजेश के आते ही लोगों ने भारत माता की जय के नारे बुलंद किए। धनबाद के राजगंज डिग्री कॉलेज में भ्रष्टाचार का आरोप। एजेएसयू छात्र संघ ने किया कुलपति का पुतला दहन।
विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय से संबंध राजगंज डिग्री कॉलेज एक बार फिर विवादों में है। कॉलेज में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर आजसू छात्र संघ ने जोरदार प्रदर्शन किया। छात्र संगठन ने रणधीर वर्मा चौक पर BBMKU कुलपति का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया है। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे आजसू छात्र संघ के प्रदेश महासचिव विशाल महतो ने कॉलेज प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राजगंज डिग्री कॉलेज में छात्रों के हितों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि कॉलेज प्रशासन द्वारा छात्रवृत्ति फंड आवंटन, शैक्षणिक संसाधनों और इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कार्यों में भारी वित्तीय अनियमितता बरती गई है। विशाल महतो ने कहा कि कॉलेज प्रशासन छात्रों की मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी कर मनमाने ढंग से फंड का दुरुपयोग कर रहा है। लाखों रुपयों की गड़बड़ी सामने आई है, जिसकी उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। श्री सर्वेश्वरी समूह ने जरूरतमंदों के बीच बांटे ताड़ पत्ते से निर्मित 100 हाथ पंखे। रांची में श्री सर्वेश्वरी समूह ने रविवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में ताड़ पत्ते से निर्मित 100 हाथ पंखों का वितरण किया है। यह सेवा कार्य संस्था के 19 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत संपन्न किया गया, जिसका उद्देश्य समाज के जरूरतमंद वर्गों को गर्मी से राहत पहुंचाना था। कार्यक्रम की शुरुआत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रातू से की गई, जहां उपचाराधीन मरीजों और उनके परिजनों को हाथ से बने पंखे वितरित किए गए। इसके पश्चात ठाकुरगांव रोड स्थित काली मंदिर एवं आसपास के क्षेत्रों में सब्जी और फल विक्रेताओं को भी ये पंखे प्रदान किए गए हैं। अंत में रातू रोड स्थित दुर्गा मंदिर परिसर और साई मंदिर परिसर में बैठे असहाय एवं जरूरतमंद लोगों को हाथ पंखे प्रदान कर कार्यक्रम का समापन किया गया। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।